आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी आलू मीठी मटर की रेसिपी। इसको आप इस तरह बनाकर देखिए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और खाने में एकदम लाजवाब होता है और बनाना भी एकदम आसान होता है। तो बिना देरी के आइए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मेथी मटर आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मेथी को बहुत अच्छे से मैंने साफ करके धोकर ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 200 ग्राम यहाँ पे मैंने मेथी लिया है। तो मेथी के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे मेथी गीला है, थोड़ा सा इसमें पानी है। तो इस स्टेज में हमें मेथी को यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं करना है, वरना इसका कड़वापन जो है वो मेथी में रह जाएगा। सबसे पहले मेथी को अच्छे से आप सुखा लें, उसके बाद ही यहाँ पे मेथी को कट करेंगे। तो चलिए तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में हम यहाँ पे ले लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। इसको हम थोड़े से क्रैकल होने देंगे। जैसे ही ये अच्छे से तेल में क्रैकल हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने। तो आप प्याज को ना बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़े मीडियम साइज में इसको कट करें। प्याज को हमें यहाँ पे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे लीड क्लोज करके इसको कुक होने छोड़ दूंगी। लगभग 2 से 3 मिनट में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ पे आपको बस 1 इंच अदरक लेना है, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन मसालों को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से मिलाते हुए, अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेंगे, इसका जब तक कि रॉ फ्लेवर जो है वो खत्म ना हो जाए। तो चलिए लीड को क्लोज करते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के अंदर ही ये जो मसाला है वो एकदम तैयार हो गया है। अदरक, लहसुन, प्याज बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन चुके हैं। बस इतना ही हमें यहाँ पे भुनना है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से हरे मटर। तो ये एकदम मटर का सीज़न है, सर्दियों का टाइम है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मटर लिया है। अब बहुत अच्छे से हम मटर को यहाँ पे चलाते हुए भुनेंगे। 1 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भुनना है। एक बार ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। तो ये लीजिए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने यहाँ पे मटर को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी। तो मेथी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये लीजिए मेथी यहाँ पे मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। मेथी को अभी हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और मेथी एक बार अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम लीड क्लोज करके मेथी को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, मेथी सूखने के बाद ही आप इसको कट करें, उससे पहले इसे कट ना करें। तो चलिए अब लीड क्लोज करते हैं, 3 से 4 मिनट इसे कुक होने देंगे। और ये देखिए मेथी यहाँ पे बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। मेथी यहाँ पे बहुत अच्छे से पक गया है, मटर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। तो बस इतना ही हमें इसको भुनना है, इतना ही हमें यहाँ तक ही इसको पकाना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू का यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे कच्चा आलू यूज़ करना चाहते हैं, जब हमने प्याज लहसुन भुना था तो उसी स्टेज पे आपको यहाँ पे आलू को ऐड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे मटर और मेथी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे बॉइल्ड आलू यूज़ किया है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में यूज़ किया है। एकदम हल्के हाथों से इसको चलाते हुए हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए, लीड लगाकर इसको 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये लीजिए लाजवाब मेथी मटर आलू बनकर एकदम तैयार है। और यकीन मानिए आप ऐसे बनाइए, बिल्कुल भी आपको मेथी कड़वा नहीं लगेगा। और ये सब्जी आप रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही लाजवाब होता है और बनाना बहुत आसान होता है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।